पीछे छुपी है कोई ऐसी रहस्यमयी कहानी जिसे सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। तो चलिए आज जानते हैं अष्टविनायक की अद्भुत और रहस्यमयी कहानी। कहानी शुरू होती है बहुत प्राचीन समय से, जब धरती पर राक्षसों का आतंक बढ़ चुका था। देवता परेशान थे, ऋषि मुनि भय में थे और लोगों का जीवन मुश्किल हो चुका था। तभी सभी देवता भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, प्रभु अब इस संकट से मुक्ति का कोई उपाय बताइए। तब माता पार्वती ने अपनी दिव्य शक्ति से एक तेजस्वी बालक को उत्पन्न किया। वही बालक आगे चलकर भगवान गणेश कहलाए। अब भगवान गणेश सिर्फ मोदक खाने वाले प्यारे भगवान ही नहीं थे, बल्कि वे बुद्धि, शक्ति और संकट को हरने वाले देवता भी थे। और यहीं से शुरू होती है अष्टविनायक की कहानी। कहा जाता है कि अलग अलग समय पर, अलग अलग स्थानों पर भगवान गणेश ने अपने 8 रूपों में प्रकट होकर भक्तों और देवताओं की रक्षा की। पहला रूप था मोरेश्वर। जब सिंधु नाम का एक शक्तिशाली राक्षस पूरी दुनिया में आतंक फैला रहा था, तब भगवान गणेश ने मोर पर सवार होकर उसका अंत किया। इसीलिए इस रूप को मोरेश्वर कहा गया। वैसे सोचिए, आज अगर कोई ऑफिस का बॉस थोड़ा डांट दे तो हम परेशान हो जाते हैं, और उस समय लोग पूरे राक्षसों से लड़ रहे थे। दूसरा रूप था सिद्धि विनायक। यहाँ भगवान गणेश ने भगवान विष्णु को सिद्धि और शक्ति प्रदान की थी, ताकि वे राक्षसों का विनाश कर सकें। तीसरा रूप बल्लालेश्वर। ये कहानी एक छोटे बच्चे बल्लाल की है, जो भगवान गणेश का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि भगवान खुद उसके सामने प्रकट हो गए। सोचिए, आजकल लोग 5 मिनट पूजा करके भी मोबाइल चेक करने लगते हैं, और उस बच्चे की भक्ति इतनी गहरी थी कि भगवान को धरती पर आना पड़ा। चौथा रूप था वरद विनायक। यह वह स्थान माना जाता है जहां गणपति बप्पा अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। पांचवा रूप चिंतामणि। यह भगवान गणेश ने एक लालची राजा से एक दिव्य मणि वापस लेकर एक ऋषि की चिंता दूर की थी, इसीलिए उन्हें चिंतामणि कहा गया, यानी चिंता दूर करने वाले। और सच बताइए, अगर आज भगवान सच में हमारी सारी चिंताएं दूर करने लगे, तो आधे लोग तो सबसे पहले बोलेंगे, हे बप्पा बस इंटरनेट थोड़ा तेज कर दो। छठा रूप गिरिजात्मज। यहाँ माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके गणेश जी को पुत्र रूप में प्राप्त किया था। कहा जाता है कि यह स्थान माता के प्रेम और तपस्या का प्रतीक है। सातवां रूप विघ्नहर। नाम से ही समझिए, विघ्न यानी परेशानी और हर यानी खत्म करने वाले। जब एक राक्षस लोगों के शुभ कार्यों में बाधा डालता था, तब भगवान गणेश ने इस रूप में प्रकट होकर उसका अंत किया। और आखिरी रूप महागणपति। यह भगवान गणेश का सबसे शक्तिशाली रूप माना जाता है। जब त्रिपुरासुर नामक राक्षस ने तीनों लोकों में आतंक मचाया, तब भगवान शिव को युद्ध जीतने के लिए सबसे पहले गणेश जी की आराधना करनी पड़ी। यही कारण है कि आज भी किसी भी शुभ काम से पहले गणपति बप्पा को याद किया जाता है।